स्वयं लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम आज ज्योमेट्री के हॉट क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता है नोटबुक निकालनी है और पेन पेंसिल और मेरे साथ सॉल्व करना है। रेडी? चलो शुरू करते हैं। देखिए यहां ये जो क्वेश्चन है, a piece of cheese is cut in a shape of sector of a circle of radius 6 cm. The thickness of the cheese is 7 cm. Find the curved surface area of cheese and the volume of cheese piece. तो क्वेश्चन को जरा समझिए, क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये सरफेस एरिया का यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम जो लास्ट वाला मेंशुरेशन है उसका ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आपको चीज पीस के बारे में कहा गया है, लेकिन चीज पीस जो आप देखेंगे तो इसको एक सर्कल हम करेंगे, मतलब एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे, एक सिलेंडर। और ये सिलेंडर के एक पार्ट को, सिलेंडर का एक पार्ट जो कि 60 डिग्री का है और पूरा सिलेंडर जो है वो 360 डिग्री का है। इसका मतलब है कि ये जो चीज पीस है इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेंडर। चीज पीस इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो आपको यहां ये समझ लेना है कि चीज पीस इज पार्ट ऑफ सिलेंडर। What it is? Part of cylinder. So, curved surface area of cheese is curved surface area of cheese piece is equal to 60 degree upon 360 degree into curved surface area of cylinder. Curved surface area of what? Cylinder. क्यों? क्योंकि पूरे सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका सिर्फ 60 डिग्री का पार्ट, यानी 60 डिग्री जो सेक्टर का पार्ट है, 60 डिग्री के पार्ट का हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इट मींस दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ चीज। तो आप यहां 6 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 6 जा, तो क्या आंसर आ गया? 1/6 इंटू 2 पाई आर एच। व्हाट दैट इज? 2 पाई आर एच। ठीक है, तो आप देखिए जरा, 1/6 इंटू 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर थिकनेस इज height. Thickness is nothing but what called as a height of the, ये 7 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है? 6 है। तो 6 इंटू 7, तो आपको 7 7 कैंसल, 6 6 कैंसल, तो आंसर कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ व्हाट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ चीज पीस। क्लियर? अब चीज पीस इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब है कि सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ चीज पीस इज ऑल्सो 60/360 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, आगे चलेंगे। इसको देखो अच्छी तरीके से, आगे चलते हैं। आगे का पार्ट है वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। Volume of cheese piece is also equal to 60/360 into volume of cylinder. Volume of what? Cylinder. आपको पता है 0 0 कैंसल, 6 6 36, तो 1/6 into what is the volume formula? Pi r square h. Pi r square h is the formula of cylinder.
1/6 into 22/7 into 6 into 6 into 7. 7 is the height of the cheese piece. Height मतलब height of cylinder. 7 7 cancel, 6 6 cancel. तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 and 1 30. तो centimeter cube is the answer. So what is the volume of cheese piece? 132 centimeter cube is the volume of the cheese piece. समझ में है? बहुत ही सिंपल है ये। कुछ सर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि चीज पीस इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर। चीज पीस इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आप ढंग से करो। 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12 and 1 13. So 132 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द चीज पीस। डन है? आपने किया होगा, इसको जरा देखिए अच्छी तरीके से। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे का क्वेश्चन ही बहुत ही प्यारा है और प्यारे क्वेश्चन को सॉल्व करना अपनी और मेरी जिम्मेदारी है। चलो लिखिए। तो इन अ फिगर अ स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर। वेयर द स्फीयर इज प्लेस्ड? इन अ सिलेंडर। एक बात ध्यान से समझिए, हॉट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन को रीड करना, उसके अंदर क्या बताया गया है, किस प्रकार की डायग्राम है, वो डायग्राम के अंदर क्या रिलेशन है, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर, इट टचेस द टॉप, इट टचेस द टॉप, बॉटम एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, यानी पूरे साइड को वो टच कर रहा है। एंड इफ द रेडियस ऑफ द बेस सिलेंडर इज व्हाट, मतलब इसकी जो रेडियस है वो आर है, तो इसकी रेडियस आर है, इसका मतलब कि ये वाली भी क्या है? आर है। ओके, इसका मतलब ये वाली भी क्या है? आर है। ये वाली भी क्या है? आर है, आर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा जो है ये डायमीटर और ये वाला दोनों सेम ही है। तो हम देखते हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर इन टर्म्स ऑफ आर। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r इन टर्म्स ऑफ r। गेटिंग इट? तो आप यहां लिखेंगे ए का आंसर होगा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर is 2r. Why 2r? Because r is the base, means r is the radius of the base of the cylinder, and ये जो sphere है, sphere is touching the that cylinder all sides, bottom, lateral side and up side as well. So इसका मतलब ये हो गया कि इसका रेडियस भी इसका रेडियस है और ये भी रेडियस है और वो भी रेडियस है, तो रेडियस एंड रेडियस क्या हो गया? 2r. तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? 2r. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? वाओ, गुड, ये तो हमें समझना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब ये तो फॉर्मूला का खेल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2πr(h) अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है? 4πr²। गुड। अब मुझे बताइए यहां r क्या बना है? पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। अब यहां आ गया r इंटू 2r डिवाइडेड बाय व्हाट यू कैन से दैट द 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, इज इट? ओके, अब देखिए 2r स्क्वायर, तो व्हाट द रेशियो विल बी? द रेशियो विल बी द 1:1। कैसे? 2 2 कैंसल, ये r कैंसल, सो व्हाट द आंसर इज 1:1. So what is the ratio of the surface area of cylinder to the surface area of sphere is 1:1. What is the ratio? Surface area of cylinder to surface area of sphere.
रेशियो इज 1:1। डन है, आसान है, गुड। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द स्पीयर। ठीक है, वो भी कर देते हैं, ये वाला हो गया, गुड। तो मुझे लगता है कि मैं ये नीचे वाला रब कर दूं, ठीक है, ये वाला रब कर देता हूं। तो अब देखिए जरा, तो सी क्वेश्चन में ले रहा हूं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। What is the volume of cylinder? Can you tell me? What is the volume of cylinder? Volume of cylinder formula is pi r square h upon sphere 4/3 pi r cube। अब क्या क्या कैंसिल होगा जरा देख लीजिए, पाई पाई कैंसिल होगा, ठीक है। इधर देखते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर, मुझे तो लगता है इधर मैंने 2r लिखना चाहिए था पहले, इधर लिख देता हूं मैं इंटू 2r, ठीक है, इंटू 3। क्यों 3? क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का है तो वो टॉप पे जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां क्या बचा, 4 इंटू आर क्यूब, ठीक है। अब कैलकुलेशंस आपकी जिम्मेदारी है, आप देख लीजिए कैसे करने कैलकुलेशंस। तो क्या क्या करेंगे, आर, ये इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, और ये आर क्यूब, ये पूरा मतलब पूरा कैंसिल हो गया। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो व्हाट द आंसर इज 3/2। So what is the ratio of the volume of cylinder to volume of sphere? Volume of cylinder to volume of sphere is what? 3:2। डन है, गुड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन को ढंग से पढ़े और आंसर को सटीक दे, समझे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो बच्चा क्वेश्चन समझ गया वो अपने आप आंसर को कर पाता है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, ठीक है ना, गुड। तो आगे चले।